नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना के 1,07,000 नए कोरोना संक्रमित, भारत में 9,983 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। अब तक 7,135 की हो चुकी है मौत। हरियाणा में मिले 400 नए कोरोना संक्रमित, प्रदेश में 4,854 हुई संक्रमितों की संख्या। अब तक 39 लोगों की गई जान। भवानीखेड़ा में एक ही परिवार के 3 लोगों को कोरोना संक्रमित, रोडवेज ड्राइवर के संक्रमित होने के बाद हुआ था परिवार का टेस्ट। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर किसानों से बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, किसानों से लेंगे सुझाव। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,07,000 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और मरने वाले लोगों की संख्या में 3,157 का इजाफा हो चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 71,89,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,08,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 35 लाख लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। दुनिया के करीब 60% कोरोना के मामले सिर्फ 7 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 20 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा यहां पर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 18,925 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और 813 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 19,037 नए केस सामने आए हैं और 586 मौतें हुई हैं। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 9,983 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 206 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 2,56,611 हो चुकी है। इनमें से 1,25,381 एक्टिव केस हैं और 1,24,095 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 7,135 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोनाग्रस्त मरीजों के 406 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या अब 4,854 हो चुकी है। वहीं संक्रमण की मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब ये इजाफा होते हुए 39 लोगों की मौत अब तक हरियाणा में हो चुकी है। संक्रमण का रिकवरी रेट 35.02% हो चुका है, जबकि संक्रमण बढ़ने की दर 3.35% है। 5,285 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कुल संक्रमित मरीजों में से 1,700 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,115 मरीज अभी संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में नए मामले गुरुग्राम में 243, फरीदाबाद में 97, सोनीपत में 13, झज्जर में 2, अंबाला में 8, पलवल में 5, पानीपत में 2, पंचकुला में 1, जींद में 3, करनाल में 6, सिरसा में 5, फतेहाबाद में 1, भिवानी में 2, रोहतक में 15, हिसार में 2 और कैथल में 1 नया मामला सामने आया है, जबकि 226 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। भवानीखेड़ा के गांव चांग में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और मिले हैं, जिनमें गुरुग्राम डिपो में ड्राइवर के पद पर तैनात सुरेंद्र की मां और भांजा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि चांग निवासी ड्राइवर सुरेंद्र शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उनको भिवानी के कोविड वार्ड में आइसोलेट किया था। इसके साथ ही उसकी मां, पिता और भांजे को होम आइसोलेट करने के आदेश दिए गए थे। इसके साथ ही उनके सैंपल लेकर जांच के लिए रोहतक पीजीआई भिजवाए गए थे। भिवानी स्वास्थ्य विभाग को पीजीआई से
मिली रिपोर्ट में सुरेंद्र की मां और भांजा पॉजिटिव मिले हैं, जबकि उसके पिता की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोनों पॉजिटिव मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भिवानी के कोविड वार्ड में आइसोलेट कर दिया है। भिवानी खेड़ा में अब कुल 26 कोरोना संक्रमित केस हो चुके हैं, जिनमें से 2 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज की बात की जाए तो हमारे पास 7 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, 2 चांगांव से, 1 मतवादवी से और 4 लोग हमारे हालू बाजार से। टोटल केस कितने हो गए? टोटल हमारे पास एक्टिव 50 केसेस हो गए, जिसमें से एक गुरुग्राम में प्राइवेट लैब से टेस्ट करवा के आया था, जो पॉजिटिव मिला, हमने उनको भी आइसोलेट कर दिया। सर, चांग में 4 केस हो गए, कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा? बिल्कुल, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दे रहे हैं कि चांग को कंटेनमेंट जोन, उस एरिया के जो सराउंडिंग्स हैं पॉजिटिव केसेस के, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी की एक एक बूंद को बहुमूल्य मानते हुए भावी पीढ़ी के लिए भूजल बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू किया था, लेकिन कई जगहों पर इस योजना का विरोध हो रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधे किसानों से संवाद करने का फैसला किया और किसानों की परेशानी जानने की कोशिश की है और साथ ही किसानों से सुझाव भी लिए हैं कि किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को जिलों में जाने की अनुमति प्रदान करते ही मुख्यमंत्री ने 26 मई से ही किसानों से संवाद आरंभ कर दिया था और इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र कैथल जिले के धान बाहुल्य ब्लॉकों के किसानों से पहले ही संवाद कर चुके हैं और अब वे 9 जून को फतेहाबाद जिले के रतिया ब्लॉक और सिरसा जिले के सिरसा ब्लॉक में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों से बातचीत करके फीडबैक लेंगे। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 68 HPS अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। रेवाड़ी के डीएसपी जितेंद्र कुमार को डीएसपी 5वीं बटालियन HAP मधुबन लगाया गया है। जींद के डीएसपी कप्तान सिंह को डीएसपी प्रथम IRB भूंसी लगाया गया है। डीएसपी IRB द्वितीय रमेश कुमार को इंद्री करनाल का डीएसपी नियुक्त किया गया है। सिरसा के डीएसपी दिनेश कुमार को हरियाणा मानवाधिकार आयोग का डीएसपी नियुक्त किया गया है। बराड़ा अंबाला के डीएसपी राज सिंह को कैथल का डीएसपी लगाया गया है। एसीपी मुख्यालय फरीदाबाद रविंद्र तोमर को कुरुक्षेत्र का डीएसपी लगाया गया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के डीएसपी बलवीर सिंह को होडल पलवल का डीएसपी लगाया गया है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन के डीएसपी राजकुमार को पंचकुला का एसीपी नियुक्त किया गया है। प्रथम बटालियन हरियाणा सशस्त्र पुलिस अंबाला शहर के डीएसपी अमित दहिया को राज्य अपराध शाखा का डीएसपी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा पुनः निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आरंभ की गई योजनाओं के तहत हरियाणा में निवेश के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित देश के निवेशकों से हर सप्ताह वेबिनार या फिर वेब डेस्क के माध्यम से बातचीत करने का कार्यक्रम तैयार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुराग अग्रवाल ने बताया कि HSIIDC द्वारा कंपनियों और निवेशकों को अवगत कराया जा रहा है कि हरियाणा अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सड़क हाईवे कनेक्टिविटी रखने वाला निवेशकों के लिए पहले से ही एक उपयुक्त स्थल रहा है। एक वेबिनार या वेब डेस्क का आयोजन किया गया था और उसमें 4-5 कंपनीज ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया। तो उन कंपनीज की जैसा आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये हरियाणा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान एक बार फिर से राजकुमार गौतम ने जेजेपी हम पर हमला बोला है। गौतम ने कहा कि जेजेपी पार्टी कोई पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह है। इस गिरोह में शामिल होना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जिस दिन इस पार्टी की टिकट ली और चुनाव लड़ा, वो दिन मेरे लिए काला दिन था। अब इस गलती को भगवान ही सुधार सकते हैं। पोता तो यूं ओम प्रकाश का चौटाला का ही है, मैं तो इसका बनावटी दादा था क्योंकि मेरा इसने फायदा उठाना था। मौसा बेटे की सेटिंग हो चुकी थी। पहले मौसा ने प्रदेश को लूटा, अब वही लूट वाले विभाग बेटे के पास। अब लूट प्रदेश में लगातार जारी है। कोरोना का तो जो भी देश में सिस्टम चल रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा,
क्योंकि हर इंसान के अपने अपने विचार हैं। कोरोना का सारी दुनिया में बहुत नुकसान हुआ, हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक इसका जो सही इलाज है वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है। और जो हमने ये लॉकडाउन करा है, मेरी अपनी समझ के मुताबिक इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हरियाणा के रोहतक में लगातार नगर निगम की कार्रवाई जारी है। लगातार रोहतक के बाजारों में छापेमारी की जा रही है और दुकान मालिकों के चालान किए जा रहे हैं। रोहतक में फिर से निगम की तरफ से छापेमारी की गई और जिन दुकान मालिकों ने नियमों का पालन नहीं किया था उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है। आपको बता दें कि उपायुक्त से सीधे आदेश है कि दुकान में बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को घुसने ना दें, दुकान का सामान दुकान के बाहर ना रखें, दुकान में ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम रखें और किसी भी हाल में दुकान पर भीड़ नहीं होने दें। लेकिन लगातार दुकान पर भीड़ देखने को मिल रही है। नियमों को लगातार दुकानदार ताक पर रख रहे हैं। ऐसे में निगम छापेमारी करके दुकानों की चालान कर रहे हैं। आपको बता दें कि निगम की तरफ से लगातार बाजारों को सैनिटाइज करने का काम भी किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है। सभी कोरोना फाइटर्स को सलाम। शर्मा जी, दीमक वाले, नाम ही काफी है। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।